आज की सबसे बड़ी खबर सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जुड़ी है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित वार्ता को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस पूरी खबर से लगभग किनारा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब वाकई बातचीत होगी या सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पूरी तरह तैयार है और उसका प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिकी टीम की अगुवाई जेडी वेंस करेंगे, जो इस वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं ईरान की ओर से भी बड़ा नाम सामने आया, संसद स्पीकर मोहम्मद बागर गलिबाफ, जिनके इस बातचीत में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। ईरानी मीडिया ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी और IRIB दोनों ने साफ कहा है कि इस्लामाबाद में किसी भी तरह की वार्ता को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं ईरान ने भी अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं है। इससे ये साफ होता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी बरकरार है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ता तनाव। हाल ही में अमेरिका द्वारा एक ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उसने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और भड़का दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, जबकि अमेरिका इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम मान रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि जिस संघर्ष विराम की उम्मीद की जा रही थी, वो समय से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। अमेरिका ने जहां समुद्री नाकेबंदी के जरिए दबाव बढ़ा दिया है, वहीं ईरान ने भी अपने ड्रोन फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। यानी अब हालात बातचीत से ज्यादा टकराव की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ईरान बातचीत से पीछे क्यों हट रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात बातचीत के लिए अनुकूल नहीं है। ईरान का साफ रुख है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां और नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक किसी भी वार्ता का कोई मतलब नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ईरान पहले जमीन पर हालात बदलना चाहता है, उसके बाद ही टेबल पर बातचीत के लिए तैयार होगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए ही तनाव कम किया जाए। यही टकराव इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रहा है, जहां दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद को इस वार्ता के संभावित मंच के रूप में देखा जा रहा है। अगर ये बातचीत होगी तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी कूटनीति सफलता हो सकती है, लेकिन अगर वार्ता शुरू होने से पहले ही टूट जाती है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक नकारात्मक संकेत होगा। वैश्विक स्तर पर भी इस सस्पेंस का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है, निवेशकों में चिंता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या होता है। क्या ईरान अचानक बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच ये दूरी और बढ़ेगी। क्या इस्लामाबाद वार्ता का केंद्र बनेगा या सिर्फ एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ बढ़ता सैन्य दबाव, और यही दो रास्ते तय करेंगे कि आने वाले दिनों में शांति की दिशा में कदम बढ़ेंगे या फिर टकराव और गहरा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।